शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज जय आदिनाथ। कल के प्रवचन में हमने 4 कैटेगरी के लोगों की बात हमने सुनी। उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आपको समझना है कि जो व्यक्ति सुखी को देखकर जो व्यक्ति दुखी को देखकर दुखी बनता है उसे हम फर्स्ट क्लास कहेंगे। दुखी को देखकर दुखी बनता है फर्स्ट क्लास, सुखी को देखकर सुखी बनता है सेकंड क्लास, जो सुखी को देखकर दुखी बनता है वो थर्ड क्लास, और जो दुखी को देखकर सुखी बनता है ना, ही इज वर्स्ट क्लास। आज इस सुख और दुख में हमें और भी डेप्थ में थोड़ा समझना है। परमात्मा महावीर स्वामी जी ने 12 प्रश्न के बीच में जो उपदेश सुनाया, क्योंकि आखिर आप देखो, कहते कि चींटी से लगाकर और हाथी तक, मनुष्य से इंद्र महाराजा तक, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, आप किसी भी जीव को पूछो कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आखिर में घूम कर बात यही आएगी कि हर व्यक्ति को, हर जीव को 2 फरमाइश होती है, 2 अपेक्षा होती है। कि एक होती है कि मने सुख મળે, नंबर 1, और नंबर 2 છે मारू दुख टळे, यानी मुझे सुख मिले और मेरा दुख चला जाए। ये बस ये 2 ही अपेक्षा होती है। फिर आप समझ लो, आप जिसमें सुख मानते हो, आप जिन जिन चीज़ों में सुख मानते हो, और वो जो आपकी जो मान्यता, आपकी जो एक वृत्ति है या आपकी जो ग्रंथि है, और वो अगर आपको प्राप्त होता है तो वो आपको सुखी बनाता है। वही चीज़ अगर वो दुख रूप लगती है तो वो आपको दुखी बनाएगा। आखिर ये सुख और दुख जो है ना, ये दिमाग का खेल और कुछ भी नहीं है। समझो हमारा जब लोच होता है ना, कोई हमारे बाल खींचते हैं, समझो लोच होता है, तो हम उसको सुख मानते हैं। भले वो दर्द हो रहा है, उसमें भी हम अपने आप को सुखी मानते हैं। अरे वाह, खींचो तू टूटे। हम अपने बालों से कहते हैं कि तू टूटे, हमारा कर्म टूटे। हम जब धूप में चलते हैं, खुले पैर धूप में चलते हैं, पैर जलते भी है, और ऐसे समय पर अपने पैरों से कहते हैं कि जल तू जले तो मेरे कर्म जले, मेरे पाप जले। यानी ऐसी स्थिति में भी हम उस दुख को सुख रूप लेते हैं। अगर समझ लो गोचरी ओरने गए और भिक्षा में आज कुछ नहीं मिला, आज गोचरी में कुछ भी नहीं मिला, हम बहुत सारे 15, 20, 25 घर घूम के आए, पता नहीं आज किसी के यहाँ पर आज गोचरी ही नहीं हुई, तो साधु रोते नहीं, हम क्या करें, अभी तो भूख लगी है, अभी क्या कहाँ से खाना लाए, हम तो रखते नहीं है कुछ भी। जो घर से जो मिलता है और उसी से हम चला, जो निर्दोष गोचरी जिसको कहते हैं, और जो मिला उसे चला लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं, अगर भूखा रहना पड़ा तो ऐसे समय पर आर्त ध्यान नहीं करने का। उस समय मन में अरे क्या होगा, आज तो अब कुछ खाना ही नहीं है, तो कल विहार कैसे करेंगे, शाम को कैसे, रात को कैसे सोएंगे, भूखे पेट तो नींद भी नहीं आएगी। नहीं, हर तरह से भगवान ने हमें ट्रेन कर दिया है। परमात्मा महावीर स्वामी जी की आज्ञा इतनी बेहतर, इतनी जबरदस्त है कि साधु भी एक सैनिक होता है, सैनिक, और सैनिक की अदा से हम जिंदगी जीते हैं। गोचरी मरे तो संयम वृद्धि, तो संयम की वृद्धि करेंगे। और आज अगर गोचरी नसीब में नहीं है तो तपोवृद्धि, तो हम तप कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक दिन में थोड़ी ना मर जाने वाले हैं। और इसीलिए तो आज हमारे इम्यूनिटी पावर जो होती है ना, वो अपने आप मजबूत हो जाती है, क्योंकि हमने दीक्षा ली, तब से हमको फुल ट्रेनिंग हमको मिली हुई है। गर्मी सहन करना, ठंडी सहन करना, भूख सहन करना, प्यास सहन करना, हर तरह से किसी ने अपमान किया तो अपमान भी सहन करना। और अगर समझ लो
किसी ने हमें बहुत 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 विनंती की, रोज साहब जी हमारे घर पर पधारो, गोची के लिए पधारो, गोची के लिए पधारो। 10वें माले पे रहते हैं। मुंबई में तो बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स होती है, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। कोई 8वें 10वें 15वें माले पे, और बहुत विनंती करके गए। आज अचानक आज भाव हो गए, चलो आज 10वें माले पे गोची ओढ़ के आते हैं। और लिफ्ट के बिना तो हमको तो लिफ्ट का उपयोग करना नहीं होता है, ना गाड़ी ना लिफ्ट, और हम पैदल पैदल चलते भी और चढ़ते भी है। और ऐसे करके 10वें 15वें माले पे गए, और वहां जाने के बाद और वो देखा तो घर को ताला लगाए। उतने में अचानक अभी हम नीचे उतरने लगे, उतने में वो बहन लिफ्ट में से बाहर निकली। अरे गुरुजी मैं अभी बाहर गई थी इसलिए, तो आप आए तो पधारो। और घर ताला खोला, देखा तो आज खाना नहीं, कुछ नहीं, हमें अभी घर बाहर से खा के आई हूँ। आज प्रोग्राम था, हम वहां पर गए थे। गुरुजी हमको तो पता भी नहीं आने वाले। अरे आप तो रोज विनती करते थे घर पे गोची के लिए पधारो पधारो पधारो, आज आए तो अब बोले गोची नहीं है, तो क्या करेंगे? गुरुदेव क्या करते मुझे बताइए। अभी जब विनंती की थी, रोज सुबह सुबह वंदन करते विनंती करते, तो आज दोपहर को गोची की लेर गोची नहीं है, तो गुरुदेव क्या करेंगे? वहां जाकर उस बहन को, उस परिवार को श्राप देकर आएंगे ना, आपके कारण देखो हम इतने ऊपर आए और आपने हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी, मैं आपको श्राप देता हूं। नहीं, कोई गुरु भगवान ऐसा नहीं करते हैं। गोचरी वोरा हो तो भी धर्म लाभ, और गोचरी अगर नहीं है घर में तैयार तो भी गुरुदेव वही हंसते हंसते विदाई लेंगे, धर्म लाभ। एक चेहरे की रेखा भी यहां से वहां नहीं होती है। ऐसी प्रसन्नता मनो प्रसन्नता में थी, ऐसी प्रसन्नता भगवान ने हमको दी है। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयु, पूजा अखंडित है। आनंद गंजी महाराज महायोगी ने लिखा है स्तवन के अंदर कि चित्त की प्रसन्नता यही तो पूजा का फल है। चित्त की प्रसन्नता यही तो सामयिक प्रतिक्रमण का फल है। चित्त की प्रसन्नता यानी कि मन की प्रसन्नता यही तो जप माला का फल है। मन की प्रसन्नता यही तो साधना का फल है। चाहे आप जो भी कर रहे हो अपनी जिंदगी के अंदर, मन प्रसन्नता में थी। मन को तो आनंद होना चाहिए ना, मन को आनंद, पाप में आनंद नहीं होना चाहिए, पाप में खेद होना चाहिए। और जितनी भी आराधना साधना करते हो ना, उसमें तो मन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। स्थिति कैसे भी गंभीर क्यों ना हो, तन में व्याधि हो भले हो, लेकिन मन में तो हमेशा समाधि होनी जरूरी है। तन में व्याधि लेकिन मन में समाधि। कितने सारे गुरु भगवंत ऐसे हमने देखे हुए कि जिनको कैंसर हो चुका है, जिनको टीबी का प्रॉब्लम है, लेकिन देखो तो वो अपनी आराधना में मस्त है। वो फक्कड़ गिरधारी बनकर आराधना कर रहे हैं। उन्हें कोई शरीर से कोई लेना देना नहीं है, न लोगों से लेना देना है। अरे वो तो कोई आता ही नहीं मेरे पास, तो कोई तो मुझे वंदन भी नहीं कर रहा है, कोई मुझे शाता भी नहीं। देखो वो महाराज साहब के पास कितने भक्त है, हमारे यहाँ तो कोई आता नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है। कोई आए तो भी धर्मलाभ, न आए तो भी धर्मलाभ। जे न वंदे नसे कुप्पे वंदियो न समुक्क से, दशविकालिक नाम के आगम ग्रंथ में लिखा है, कोई अगर वंदन करे तो साधु कभी खुश नहीं होता है। कोई वंदन ना भी करे, कोई अपमान भी कर ले तो भी साधु कभी नाराज नहीं होता है। हर स्थिति के अंदर बैलेंसिंग करना सीखना, यही तो प्रसन्नता का राजमार्ग है। आपको बैलेंस करना आना चाहिए। किसी ने आपकी निंदा की, ओके ठीक है ना भाई। किसी ने आपकी प्रशंसा की, ओके। आपको सुख में लीन नहीं बनना है और दुख में दीन नहीं बनना है। यही तो एक राज है। तभी तो वो सोना जो होता है ना, सुवर्ण, वो तपकर जब निकलता है तभी तो उसको सोना कहते हैं। पित्तल की परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा तो सोने की होती है। और इसीलिए मैं 3 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 मेडल मैं आपको देना चाहता हूं। फर्स्ट इज ब्रॉन्ज मेडल, सेकंड इज सिल्वर मेडल, थर्ड इज गोल्ड मेडल। ये 3 मेडल की बात मैं आपके सामने आज से रखना चाहता हूं। फर्स्ट इज ब्रॉन्ज मेडल। भगवान ने सभी गंधर्व भगवंतों को त्रिपदी यानी कि 3 ऐसे मंत्र दिए। जब गंधर्व भगवंत की दीक्षा हुई और दीक्षा होने के बाद जब वो भगवान को प्रदक्षिणा देते हैं, और प्रदक्षिणा में पहली प्रदक्षिणा देकर भयवम किम तत्तम, हे भगवान तत्व सूच है, हे भगवान तत्व क्या है, हमें तत्व की पहचान कराओ, हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। और भगवान ने कहा उपन्ने इवा। फिर वापस दूसरी प्रदक्षिणा दी और भगवान को वापस वही सवाल, भयवम किम तत्तम, भगवान तत्व क्या है। भगवान ने कहा विगमे ईवा। और वापिस तीसरी प्रदक्षिणा देकर वापिस वही सवाल, भयवम किम तत्तम। भगवान ने कहा धुवे ईवा।
उपन्ने इवा, विग्मे इवा, धुवे इवा, इसे त्रिपदी कहते हैं। और इस त्रिपदी को पाकर उसका अर्थ क्या होता है, ये बहुत विशिष्ट तत्वज्ञान है, उसको भी हम आगे देखेंगे। पेंडिंग बहुत सारी बातें आगे के चल रही है, मुझे सब याद है, लेकिन पारस चैनल के माध्यम से मैं इन सभी बातों को आपके साथ में शेयर जरूर करूंगा। कभी ना कभी वो भी दिन आएगा जब तत्वज्ञान में हम बनेंगे। लेकिन आज फिलहाल छोटे बड़े स्त्री पुरुष सब इसमें जुड़े हुए प्रवचन सुनते हैं, तो तत्वज्ञान का सब्जेक्ट शायद बच्चों के लिए बोरिंग ना हो जाए, और इसीलिए उसको थोड़ा हम आगे रखते हैं। लेकिन ये जो त्रिपदी है, इस त्रिपदी को सुनकर, और 11 गंधर्व भगवंत हो या कोई भी गंधर्व भगवंत हो, लेकिन इसी त्रिपदी के ऊपर वो द्वादश शांगी की रचना करते हैं, वो ऐसे 12 अंग की रचना करते हैं, और वही हमारे शास्त्र होते हैं। द्वादशांगी यानी कि हमारे धर्मशास्त्र, और ऐसे धर्मशास्त्र की रचना करते हैं कि जिससे ही आज हम आचार विचार से संपन्न बनते हैं, पंचाचारमय जीवन जीते हैं, जिससे सभी का खुद का तो कल्याण हो, लेकिन सभी का जीव मात्र का कल्याण हो। और हम आज ऐसी त्रिपदी के लिए मैं आपको कुछ वो तत्वज्ञान सुनाना चाहता हूं। वो त्रिपदी भगवान ने गंधर्व भगवंतों को दी, उपन्ने इवा, विग्मे इवा, धुवे इवा। आज मैं आपको एक त्रिपदी देना चाहता हूं, 3 लाइन, ऐसी लाइन जो आपके जिंदगी के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ये काम में आएगी। समझ लो कि आपके लिए वो मंत्र बन जाएगी। नंबर 1, सबसे पहले कि जिससे वो पंक्ति सुनने के बाद, वो पद सुनने के बाद, और फिर आपको मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल। अगर उस चीज को आप आत्मसात करेंगे ना, तो आपका जीवन बहुत सुखी बन जाएगा। और वो जो लाइन है, सबसे पहली लाइन वो है, सुख में सावधान रहना। ये एक लाइन है, सुख में सावधान रहना। सुख में सावधान क्यों? ये जो गिरने के चांसेस जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा सुख में होते हैं। कहावत है कि दुख में समरे राम અને सुख में समरे रमा। रमा यानी पत्नी, यानी मौज, यानी अय्याशी, यानी भौतिकता। ये सब आपको कब, जब सुख में आपके पास पैसा है, आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, आपके पास दोम दम साहिबी है, लाड़ी वाड़ी गाड़ी है, हाम दाम ठाम है, आपके पास ये सब कुछ है, तो आपके पास रूप है, आपके पास लावण्य है, आपके पास शक्ति है, सत्ता है, बुद्धि है, ये सब कुछ जब आपके पास होता है ना, तो अधिकतर लोग इसका यूज नहीं, मिसयूज सबसे ज़्यादा करते हैं। एक क्षण के लिए सोच लो कि आपने एक साधना की, मैंने आपको एक मंत्र दिया, आपने मंत्र की साधना की, और वो साधना से एक देवता प्रसन्न हुआ, और उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक ऐसी विद्या शक्ति देता हूं कि जिससे आप अदृश्य हो जाए, इनविजिबल हो जाए, आपको कोई देख ना पाए, आप मिस्टर इंडिया बन जाए। मिस्टर इंडिया तो लाल कलर में दिखता था, लेकिन आप तो इसमें आपको कोई नहीं देख पाएगा। तो अगर ऐसी शक्ति आपको मिल जाए कि आप अदृश्य हो जाए, सच बोलना, आप इस अदृश्य शक्ति का आप उपयोग ज्यादा करेंगे या इसका आप दुरुपयोग ज्यादा करेंगे? अदृश्य शक्ति का आप एडवांटेज लेंगे, डिसएडवांटेज क्या, इसका आप उपयोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं किसी कान के नीचे बजाएंगे, किसी की खोड़ी करेंगे, किसी के बाल खींचेंगे, किसी के साथ क्या व्यवहार करेंगे, क्योंकि आपको कोई देख ही नहीं रहा है। तो हम लोग उसका सही नहीं, गलत ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको उड़ने की शक्ति मिल जाए, आकाश में उड़ने की शक्ति मिल जाए, बोलो आप इसका क्या करेंगे? आप बोलेंगे गुरुजी हम तो है ना शत्रुंजय की यात्रा करेंगे, गिरनार समेत शिखर की यात्रा करेंगे, पावापुरी की यात्रा करेंगे। ठीक है, आप ये 2-4 यात्रा कर लेंगे, फिर बोलो फिर क्या करेंगे? बोल के फिर तो हम लोग यूरोप टूर के लिए चले जाएंगे। ऐसे भी अभी बहुत कंटल आ गया, कोरोना की वजह से घर में बैठ कर कंटल आ गया। अगर ऐसी कोई शक्ति हमको मिल जाए कि हम उड़ सकते हैं, हमको वीजा की जरूरत नहीं, प्लेन की जरूरत नहीं, कोई माता कूट नहीं, कुछ नहीं, तो गुरुजी हम तो जाएंगे पूरा यूरोप, क्या पूरा वर्ल्ड घूम के आएंगे। आप जो वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन बना रहे हैं ना, तो वैसे उस वर्ल्ड की पूरी सैर कर हम आ जाएंगे। अगर हमको तीर्थ की यात्रा कितने करेंगे? 5-25 तीर्थों की यात्रा करेंगे, और बाकी कहाँ जाएंगे आप लोग? भटकने के लिए, घूमने के लिए। आप सोचो आप इस शक्ति का क्या उपयोग करने वाले हैं। इसलिए सुख में सावधान रहना, यह सबसे पहला सूत्र है, हमेशा याद रखना। आज मैं तो कहता हूं कई लोग आज इस कोरोना की वजह से इसलिए दुखी है क्योंकि वो समझ कर बैठे हैं यार इसके कारण तो अपन कुछ अभी 1 साल तो कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे, फॉरेन जा नहीं पाएंगे, कितना प्लानिंग किया था।
अफसोस हो रहा है, अफसोस, और ऐसा अफसोस ही आपको और दुखी बना रहा है। आप दुखी मत होना, आपको और भी इस सुख में सावधान कैसे हम रह सकते हैं, और इस सुख में सावधान के बाद आगे का कौन सा स्टेप होगा, सिल्वर मेडल, फिर गोल्ड मेडल, इसके लिए हम आप इंतजार करो। अगले प्रवचन में हम इसके लिए और भी आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा भाला वाला श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।